सैनी कैबिनेट के मिनिस्टर महिपाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपसे लोग भी मुलाकात करने पहुंचे हैं, राज्य मंत्री और अब कैबिनेट मंत्री। किस तरीके से देखते हैं, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो सर। जी धन्यवाद। काम मिला है करने के लिए, ईमानदारी के साथ करेंगे। क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी आपकी? आपने बड़े पद से, आप बहुमत से आप जीते हैं, तीसरी बार आप लोगों की सरकार बनी है। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके का आज भव्य समारोह रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है पूरे हरियाणा में। मैसेज देने की कोशिश नहीं है, लोगों ने अपने सपनों की सरकार बनाई है। अपनी सरकार के गठन पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आना, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो गई, ये नहीं आने वाली कभी भी। तो उनको ये मैसेज दे दिया लोगों ने कि भाई तुम भूल जाओ। अब भाजपा एक बार जहां आती है वहां काम के आधार पे, विकास के आधार पे, अपने आचरण और व्यवहार के दम पे एकदम स्थायी हो जाती है। अगले 35 साल के लिए कांग्रेस को भूल जाना चाहिए। अभी तक तो विधायक दल के जो दूसरे जो विपक्षी नेता नहीं चुने गए हैं, हालांकि कल कांग्रेस ने बैठक भी बुलाई है, लेकिन फिर भी किस तरीके से देखते हैं? आपकी प्रायोरिटीज़ भी क्या रहेंगी? अब कैबिनेट मंत्री बन चुके, रैंक भी बढ़ चुका है सर। उनका तो वो देखेंगे कि वो क्या करेंगे, किसको विधायक दल का नेता बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। हुड्डा को बना सकते हैं फिर से, कोई बने। एक मुद्दाहीन विपक्ष कभी भी इस प्रदेश के लोगों की जन समस्याओं को नहीं उठा सकता, क्योंकि वो लोग खुद भी ज़मीन से कम अखबार से ज़्यादा चलने वाले लोग हैं। मैं पिछले 2 प्लान से देखता हूँ कि पहले वो अपने हल्के में जाएंगे, अपने स्थानों पे जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हमें चोर बदमाश लुटेरे बताएंगे, फिर वही अखबार की कटिंग पाड़ के ला कर विधानसभा में दिखाएंगे, देखो लोग आपको ये बोलते हैं। तो वो आम जनता को तो धोखा दे रहे हो, खुद को भी धोखा दे के रखते हैं। और उनका जो अहंकार 7वें आसमान पे जाके टंगा था, लोगों ने उस अहंकार को देखा और देख के कहा कि भाई ये ठीक नहीं है। और अहंकारी आदमी का, घमंडी का सदा सिर नीचा होता है। इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो पहले कहते थे कि भाई कांग्रेस की कोई हवा नहीं है, कांग्रेस के लोग माहौल बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, दांव खेलना चाह रहे हैं। मगर हम लोगों को अपनी हकीकत का पता था सही में, तो शुरू से कहते रहे कि भाई हमारे स्पष्ट मैंडेट के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं। कैबिनेट में अगर देखा जाए रैंक वाइज 36 बिरादरी की बात आप लोगों ने करी थी कि हम सबको बराबर है। जिस तरीके से कैबिनेट रैंक में एक जगह दी गई हर किसी को, चाहे वो जाट है, नॉन जाट है, चाहे किसी भी जात से, लेकिन हर किसी को जगह दी गई। इससे लगता है कि भाजपा ने एक मैसेज दे दे कि हमारे लिए सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। देखिए, हमारा तो पहले दिन से एक मामला है, ये कुछ 4 शब्द नहीं है, ये पूरा एक ग्रंथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश अगर बनाना है तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। भारत को अगर दुनिया में आपने खड़ा करना है तो सबका विश्वास जीतना पड़ेगा। और भारत को अगर हमने आत्मनिर्भर भारत बनाना तो प्रयास भी करना पड़ेगा। और इसी प्रयास से हमारा सबका विकास होगा। और इसी अवधारणा के साथ हम लोग भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लेके चल रहे हैं, 140 करोड़ लोगों का सपना पूरा होगा। कभी आपने विपक्ष के किसी नेता से ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि उन्होंने कभी अपना विजन बोला हो। वो कभी विजन नहीं बोलते, आज तक नहीं बोला, किसी नेता ने नहीं बोला है। विधानसभा में अगर विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का काम हंगामा होता है, तो लगता है आपकी जिस तरीके की मेजॉरिटी आई है तो हंगामा करने से कभी कोई विपक्ष की सार्थकता या उसकी भूमिका नहीं निभाई जाती। आप मुद्दों पे बोलिए, आप सरकार को सुझाव दीजिए, बताइए कि देखिए भाई यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करिए। और जब हम लोग कहते हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं तो कहते हैं कि है, हमने कहा चलो है, उसको दूर कैसे करें? तो उसको दूर करने के लिए सुझाव देना ये विपक्ष का काम होता है। अवगत कराना विपक्ष का काम होता है। ना वो अवगत कराते हैं, ना उसका समाधान बताते हैं, ना समाधान निकालने के लिए कोई प्रयास करते हैं।
हंगामा खड़ा करके सिर्फ अखबार में सुर्खियाँ। देंगे कि नहीं रहने देंगे? देखिए, हमने तो पहले भी नहीं होने दिया। हमने तो उनका तर्क के आधार पर जवाब दिया है, और जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो चुनौतियाँ आई हैं, उसका हम लोगों ने निपटान किया ठीक है सर। है। हम अपनी जिम्मेवारियों से कभी भागे नहीं और विपक्ष ने कभी अपनी जिम्मेवारी निभाई नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ अपने कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल नड्डा, जिन्होंने कहा है कि इस बार हंगामा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस बार बहुमत के साथ आए हैं और काम भी पूरा करेंगे हरियाणा में। कैमरामैन अलजुंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।